हर हर महादेव बंधुओं। मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं आप लोगों को बिजनेस कैसे चले, बिजनेस मतलब जैसे दुकान वगैरह आदमी खोलता है, कोई भी व्यापार दुकान खोलता है किसी भी चीज़ का हो, तो कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर आपके पास ज़्यादा नहीं आते हैं। मतलब वही रेगुलर दो चार कस्टमर हैं या कुछ हैं ऐसे कस्टमर जो आते हैं, बाकी कस्टमर मतलब ग्राहकों की संख्या बढ़ नहीं रही है आपके यहाँ। इसके कारण आर्थिक तंगी आपके यहाँ बनी रह रही है। तो जब ऐसा हो कि दुकान पे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, क्वालिटी भी अच्छी है, इसके बाद भी अगर आपके दुकान पे ग्राहकों की संख्या नहीं बढ़ रही है, ग्राहकों की संख्या मतलब कम नहीं हो रही लेकिन बढ़ भी नहीं रही है, ये कंडीशन है। तो ऐसे कंडीशन में ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए कि मैक्सिमम ग्राहक आपके दुकान पे आएँ, और दुकान देखिए, ग्राहकों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आपके परिचित हैं वही आए, ग्राहकों का मतलब हुआ कि जो अपरिचित हैं वो भी आएँ। तो इस तरह से ग्राहकों की संख्या बढ़ाने के लिए सबसे बेहतर उपाय है, एक छोटा टुटका है। ये टुटका एकदम मतलब सात्विक है, कहीं इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसको आप करिए। अगर आपसे मतलब पहली बार में सफलता नहीं मिल पाती है तो दूसरी बार कीजिए, तीसरी बार कीजिए। अच्छा, हर बार जब आप इस उपाय को करेंगे तो 1 सप्ताह 2 सप्ताह का टाइम देंगे, उसमें आपको पता भी चल जाएगा कि ये जो टुटका आपने किया है ये आपको फायदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये कुछ सामग्री है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और ये उपाय कीजिए, निश्चित रूप से फायदा होगा। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इस उपाय को आपको कब करना है। तो मंगलवार को करना है, बृहस्पतिवार को करना है और शनिवार को। मतलब इन तीनों में से मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, इन तीनों में से किसी एक दिन को आप चुन लीजिए और उस दिन शाम के समय में सूर्यास्त के बाद आपको करना है। तो ये 3 दिन में से कोई एक दिन चुन लिए। अब आप शाम के समय में मतलब जब सूर्यास्त हो जाए उसके बाद, एकदम रात भी ना हो, जैसे 7-8 बजे तक आप कर सकते हैं। अगर 6-7 बजे तक सूर्यास्त हो रहा है तो उसके बाद आधा एक घंटा आगे तक आप कर सकते हैं, लेकिन एकदम मिडनाइट में, मतलब बहुत ज़्यादा जब रात हो जाए तो नहीं करना है और दिन में नहीं करना है, मतलब तब असर नहीं दिखाएगा। तो आपको ये सूर्यास्त के बाद करना है, तो इस टाइमिंग को आप ध्यान रखिएगा। दिन मैंने बता दिया, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। करना क्या है आपको कि आप मतलब जिस देवता को मानते हैं, जिस भगवान को मानते हैं, बस अगर आपको उनका कोई मंत्र मालूम है तो ठीक है, मंत्र ले लीजिए। अगर मंत्र नहीं मालूम है तो आप उनका सिंपल नाम जप कीजिए। जैसे भगवान राम है तो राम 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 राम, माता रानी हैं, दुर्गा जी हैं तो जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। ऐसे विष्णु भगवान है तो विष्णु विष्णु विष्णु, नारायण नारायण नारायण, गोपाल गोपाल, जो भी करना हो कहिए। शिव जी हैं तो शिव शिव शिव, हनुमान जी तो हनुमान जी। ऐसे करके आप अपने मतलब किसी भी देवता का अगर मंत्र याद हो तो मंत्र देखिए, नहीं तो सिंपल उनका नाम जप कर सकते हैं। करना क्या है आपको कि एक काला कपड़ा लीजिए, एक काला कपड़ा, और उस काले कपड़े में आप एक सुपारी ले लीजिए, अखंडित सुपारी। किसी भी पूजा का जो दुकान होगा, जहाँ पूजन सामग्री मिलती होगी, वहाँ मिल जाएगा। अगर वहाँ नहीं तो पान की दुकान पे भी अखंडित सुपारी मिल जाता है, जो मतलब पूजा वगैरह में लगता है, हर जगह मिल जाता है, इसलिए अवेलेबल होता है। तो आप एक अखंडित सुपारी लीजिए। अच्छा, इस अखंडित सुपारी के साथ आपको करना क्या है कि लौंग, 5 लौंग उसमें डालिए। मतलब एक सुपारी आपने लिया, उसमें कपड़ा बिछा करके, जो भी आपने काला रंग का कपड़ा लिया है उस काले कपड़े पे ही इसको रखना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कहीं इंतजाम करके रख लिया, एक ही बार मिला कर दिया, नहीं। आपको भगवान का नाम लेते रहना है, उस काले कपड़े पे सुपारी रखना है, सुपारी एक रहेगा, फिर 5 लौंग डालना है। अच्छा, ख्याल रखिएगा कि जो लौंग होगा उसमें फूल होना चाहिए, ये ख्याल रखिएगा कि फूल होना चाहिए। मतलब बिना फूल वाला लौंग का कोई मतलब नहीं है, वो फायदा नहीं करेगा। तो फूल वाला लौंग ही लीजिएगा। तो फूल वाला लौंग ले लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद थोड़ी फिटकरी ले लीजिएगा। थोड़ी फिटकरी, मतलब फिटकरी में थोड़ी का मतलब एकदम कम नहीं, थोड़ा बड़ा साइज में फिटकरी ले लीजिएगा और तीनों को काले कपड़े में बांध दीजिए। तीनों को काले कपड़े में बांध दीजिए।
कपड़े में बांध देने के बाद इसको आप अपने दुकान के मुख्य द्वार पे, जो आपका मेन गेट है, अच्छा दुकान का मतलब अब ऐसा नहीं है कि ऑफिस तो है नहीं या हवेली है नहीं कि घर यहाँ है और बाउंड्री बहुत दूर है वहाँ पे, ऐसा तो है नहीं। दुकान का मतलब दुकान होता है चाहे जितने का दुकान हो, 20 बाई 20 हो, 10 बाई 20 हो, 10 बाई 10 हो, जैसा भी हो, लेकिन उसका एक एंट्रेंस होता है, मुख्य द्वार होता है। आपको उस मुख्य द्वार पे काले धागे से ही इस पोटली को बांध देना है, बस इतना ही करना है। काले धागे से इस पोटली को बांध देना है। इससे होगा क्या कि जो भी कस्टमर आपके दुकान में आएगा जाएगा तो वो धीरे धीरे आपके दुकान की तरफ आकर्षित होगा और वो आपके दुकान में आएगा, और सिर्फ मतलब अकेले खुद ही नहीं आएगा, और भी लोगों को बुला के लाएगा कि अरे यार वहाँ सामान अच्छा मिलता है या वहाँ ये सामान मिल जाएगा, ऐसा करके मतलब वो धीरे धीरे और लोगों को, मतलब एक ग्राहक 4 ग्राहक को लाएगा, ऐसा करके ग्राहकों की संख्या आपकी बढ़ती जाएगी और धीरे धीरे आप खुद देखेंगे कि आपको लाभ हो रहा है। ये मतलब अच्छा उपाय है, आजमाया हुआ उपाय है। मैंने भी ज्योतिषी का ऑफिस जब पहली बार खोला था तो पता नहीं था किसी को मेरे बारे में, तो मैंने ये उपाय किया था। एक उपाय मैंने और भी किया था। अच्छा, ये दोनों उपाय अलग अलग हैं। जो मैंने पहला उपाय बताया है या तो आप उसको कीजिए या अभी जो बताने जा रहा हूँ इसको कीजिए, या दोनों को भी साथ कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को अलग अलग करना है, आप दोनों एक साथ कर सकते हैं। बस करना ये है कि वो पोटली जिसमें काली रंग की वो जो पोटली है जिसमें सुपारी है, साबुत सुपारी है, अखंडित सुपारी है, 5 फूल वाले लौंग है और फिटकरी है, इसको लेकर के आपने अपने मुख्य दरवाजे पे जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे टांग दिया, ऊपर टांग दिया, ताकि उसके नीचे से आपके ग्राहक आए जाएं, आप भी आए जाएं वहाँ से। इसके साथ ही अगर आपको पसंद हो तो एक थर्मामीटर आता है जिससे बुखार नापा जाता है, थर्मामीटर से बुखार नापा जाता है। ये 2 तरीके का होता है, एक डिजिटल होता है और एक पारा वाला जो ट्रेडिशनल पहले मिलता था वो अभी भी मिलता है। तो आप ये जो ट्रेडिशनल मतलब जो पहले वाला पारा है, डिजिटल नहीं, जो पहले वाला पारा थर्मामीटर है, तो उस थर्मामीटर में पारा होता है, आपको करना क्या है कि वो थर्मामीटर लेकर के आना है। उस थर्मामीटर को लेकर के अपने मुख्य दरवाजे के पास, जहाँ मुख्य दरवाज़ा होगा वहाँ देखिएगा थोड़ा गड्ढा अगर हो तो ठीक है, कुंडी लगाने के लिए जो लोहे की कुंडी होती है उसको लगाने के लिए दरवाजे में वहाँ जगह बना रहता है। अगर नहीं है तो वहाँ कहीं थोड़ा सा हल्का सा गड्ढा टाइप से कर लीजिए, और उसमें इस थर्मामीटर को तोड़ करके ऐसा तोड़िएगा कि उसका पारा कहीं छितराए नहीं, कहीं मतलब गायब ना हो जाए। तो उसको आराम से धीरे से तोड़ करके थर्मामीटर को उस जो मुख्य दरवाज़ा है आपका वहाँ पे जगह होगा, थोड़ा ज़मीन में गड्ढा टाइप से होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो बना लीजिएगा। उस गड्ढे में आप डाल दीजिए उस पारा को आप उसमें डाल दीजिए, गड्ढे में डाल दीजिए। ये अकेला जो पारा का उपाय है बहुत कारगर उपाय है। मैंने शुरू में जब ऑफिस खोला था तो इस उपाय को किया था, मुझे लाभ हुआ था। तो ये उपाय मैंने आपको बताया है, 2 उपाय बता दिए। आप दोनों में से कोई एक उपाय भी कर सकते हैं और चाहें तो दोनों उपाय कर सकते हैं। अच्छा, जो कपड़ा टांगना है, काला रंग का कपड़ा, तो उस काले कपड़े को टांगने के लिए दिन कौन सा रहेगा? मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, और समय रहेगा शाम को सूर्यास्त के समय, मतलब जब सूर्यास्त हो जाए उसके 1 घंटा बाद तक। बस इतना ही आपको करना है। बाकी पारा डालने के लिए आपको कोई दिन मुहूर्त ये सब देखने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल पारा आपको वहाँ डाल देना, चाहे आप जिस भी दिन डाल दें, मतलब किसी भी दिन आप डाल सकते हो, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। देखिएगा धीरे धीरे आपका जो दुकान है वो चलने लगेगा, तरक्की होने लगेगी। एक बार इस उपाय को करके देखिए बंधु, निश्चित रूप से लाभ होगा। हर हर महादेव, धन्यवाद।